गौड़ देश में वर्धमान जिला के एक गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी से बहुत दुखित होकर धन प्राप्ति के लिए आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और स्वप्न में आदेश किया कि जाओ, श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं, उनके पास पारसमणि है और श्री सनातन जी तुम्हें वो पारसमणि दे देंगे। ब्राह्मण देव को ऐसा भगवान महादेव जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ। ब्राह्मण देव बड़े आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और यहां पता लगाया संतों से, पता चला श्री गोस्वामी श्री सनातन जी का। वो वहां गए, श्री गोस्वामी जी को देखा, श्री सनातन जी को, एक गुदड़ी, एक करवा और शरीर पे कौपीन। उनके मन में निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी से रह रहे हैं वो हमें पारसमणि क्या देंगे। भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते और उन्होंने इन्हीं के लिए कहा है कि इनके पास जाओ तो तुम्हें धन बनाने वाली पारसमणि मिल जाएगी। अगर इनके पास पारसमणि होती तो ऐसे कैसे, फटी पुरानी गुदड़ी, रज का करवा और एक लंगोटी लगी हुई। प्रणाम किया, बाबा मैं आपके पास आया हूं। सनातन जी ने कहा किस हेतु से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है कि आपके पास पारसमणि है और आप मुझे प्रदान करें। सनातन जी ने कहा हाँ, मैंने कभी उसे छुआ तो है नहीं, पास तो है नहीं। यमुना स्नान करने जा रहा था तो एक दिन पैर से टकरा गई थी, तो वहीं उसे रेती से ढक दिया और पुनः यमुना स्नान किया, जिससे किसी दिन स्नान करके वापस आते समय दोबारा हमारे स्पर्श न हो जाए, नहीं तो मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में विलंब हो जाएगा। ब्राह्मण देव को लगा इतनी अशुद्ध होती पारसमणि कि स्नान करना पड़ता है। ब्राह्मण देवता ने कहा था आप मुझे बता दे चल के कि वो पारसमणि का है, दूर से बता दीजिए। ब्राह्मण देव को श्री सनातन गोस्वामी ले गए और बोले इसी जगह कहीं थी, आप बालू हटाइए। तो जे भी वहां बालू हटाई थोड़ी देर में ही तो देखा चमकती हुई पारसमणि। ब्राह्मण को लगा मैं परीक्षा करके देखूं कि कोई चमकदार पत्थर है या पारसमणि है। तो एक लोहे की कील में स्पर्श किया, तत्काल वो स्वर्ण की हो गई। बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर का दान साक्षात्कार हुआ। परंतु द्वितीय उसके विचार तत्काल आया, एक मन में तो प्रसन्नता हुई, तत्काल द्वितीय विचार आया कि ये कैसे संत हैं, इतनी कीमती वस्तु को इतनी दूर किए हुए, जिसके लिए मैं आनंदित हुआ उसके लिए इनके हृदय में ऐसी उपेक्षा। सनातन जी इस अमूल्य पारसमणि का त्याग क्यों किए हुए थे? और इतना त्याग कि शरीर से स्पर्श हो जाए तो यमुना स्नान करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इनको पता नहीं कि ये पारसमणि क्या होती है। ना अगर ये ऐसा जानते होते तो इसको ऐसे क्यों रेत में फेंके होते, और इसमें क्या दोष है जो इन्होंने स्नान करने की बात सोची। ब्राह्मण देव अपने मन की असमंजता में विचार किया कि इन्हीं से पूछे, तो पुनः लौट करके श्री सनातन जी को प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे हृदय में एक प्रश्न है कि इतनी कीमती मणि आप अपने समीप क्यों नहीं रखा, और इसके स्पर्श करने पर स्नान करना क्या पवित्रता इसमें है। ब्राह्मण को इस तरह बोलते हुए देख करके श्री सनातन गोस्वामी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारसमणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई है। क्योंकि जब धन बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा, बहुत प्रकार के दोष हैं। इसलिए इसका कहीं रजोगुण प्रभाव कहीं किसी भी तरह से हमारे भजन में विक्षेप न डाले, इसलिए इसको दूर रखते हैं। और ये हमारे लिए मणि पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मणि है उस मणि के सामने है ही क्या। तो तत्काल ब्राह्मण बोला महाराज आपके पास कौन सी मणि है? बोले इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। ये क्या? उसने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों देंगे, अब आप कृपा करो वही मणि दो जो आपके पास है। तब उन्होंने कहा कि इसे फेंको यमुना जी में और यमुना स्नान करके आओ, तुम अधिकारी हो, क्योंकि भगवान आशुतोष शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। तुम्हें पारसमणि लेने के लिए नहीं भेजा, वो हमारे पास भेजा इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए ही है। पर तुम्हें विश्वास हो जाए और तुम्हारी समझ में आ जाए कि पारसमणि को भी त्यागने की सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुरागियों में होती, इसलिए लीला कराई। जाओ स्नान करके आओ, इसे यमुना में फेंक दो। पारसमणि को फेंक दिया, स्नान करके आए। श्री पूज्य सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया और निरंतर वो वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ।